मैं जब क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ता हूँ, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ देखता हूँ किसी कंपनी के अंदर कि वो कंपनी ने एबिटा मार्जिन एक क्वार्टर में कितने बनाए हैं। अगर इसी थीम पे मैं एक आपको ऐसी कंपनी बताऊँ, जिस कंपनी के अराउंड 40 से 50% के एबिटा मार्जिन बनते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो वो कंपनी का नाम है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। ये इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो कि शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म कर रही है, और कंपनी के वेसल्स का नंबर का जो काउंट है वो है 62। इंडिया के अंदर कुछ ही गिनती की कंपनीज हैं जो इतने बड़े लेवल पे आपको शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलेंगी। और ऐसा बिजनेस जहां पे क्रूड ऑयल, गैस जैसे जो कमोडिटीज़ हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको गिनती की कंपनीज मिलेंगी। इसी थीम पे अगर आपको मैं ये बोलूं कि इंडिया में आप बिजनेस अगर ढूंढ रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जिन बिजनेसेस के अंदर आपके डिमांड क्रिएट करने वाले सप्लायर जो भी हैं, वो अगर कम हो, तो वहाँ पे आपके पास मार्जिन की गुंजाइश होती है। ये स्टोरी पे मैंने बहुत बारी काम किया है और देखा है कि अगर कोई सर्विस या फिर प्रोडक्ट बेचने वाले मार्केट के अंदर कम प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक वैल्यूएशन भी ज़्यादा मिलती है, और आपको एबिटा मार्जिन जैसी चीज़ों के अंदर भी बहुत बड़ी गुंजाइश मिलती है अपसाइड की। इस बिजनेस को मैंने पिछले 2-3 साल से इग्नोर इसलिए किया क्योंकि मेरे को कभी इसका बिजनेस ढंग से समझ नहीं आया था। लेकिन हाल ही में जब मैंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देखा और उसके कंपैरिजन में ये कंपनी को लगाया, तो मुझे ये दिखाई दिया कि ये कंपनी भी ग्रेड ए लेवल पे काम कर रही है। कभी कभी स्टॉक आइडेंटिफाई करने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दें। कभी कभी कन्विक्शन बनाने के लिए आपको 1-2 साल का टाइम पीरियड भी लग सकता है, और इस टाइम पीरियड के अंदर शेयर प्राइस ने मोर देन 2 टाइम्स की रिटर्न भी दी है। इस स्टॉक को मेरे को इसलिए समझ में आया कि यहाँ पे एक तो मार्जिन्स है, प्लस ऐसा बिजनेस है जहां पे कंपटीशन के अंदर कंपनीज भी कम है, और सबसे बड़ी बात कि कंपनी का जो स्केल ऑफ काम है वो बहुत बड़े लेवल पे है। और जहां पे क्रूड ऑयल जैसी आइटम जो कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के साथ भी, वहां पे अगर ये कंपनी अपना कमेंडेबली रिस्पॉन्सिबली काम कर रही है, तो ऐसी कंपनियों का वैल्यूएशन का री रेटिंग भी बनता है। ये स्टॉक अभी इस टाइम लेस देन 10 की पी पे है, और मेरे को इस स्टॉक में इसलिए फ्यूचर दिखाई देता है क्योंकि इंडिया में अगर आप नोटिस करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो मार्केट है, वो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन रही है। क्यों? चेक करिए, जितने भी पोर्ट के प्लेयर्स हैं, आपने अदानी ग्रुप देखा होगा, आपने जेएसडब्ल्यू ग्रुप देखा होगा, उनके केपेक्स अनाउंसमेंट्स में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अगले 4 से 5 साल के टाइम पीरियड में इस सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ की गुंजाइश है। शुरू हो जाओ, कंपनी आइडेंटिफाई करनी शुरू। थैंक यू।